हेलो बच्चों। हम लोग इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे थे और पिछले लेसन में हमने जो है नेशनल फेस्टिवल्स की बात की, है ना। अब जो है हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि धार्मिक पर्व। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। धार्मिक त्योहार जो होते हैं वो अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। Some festivals like Dasara, Diwali, Holi, and Christmas are the days of fun and gaiety, whereas some are the days of mourning like Good Friday and Muharram. तो कुछ जो फेस्टिवल्स हैं जैसे कि दशहरा, दिवाली, होली और क्रिसमस, ये सब जो है मस्ती और खुशी के पर्व हैं। जबकि कुछ जो है शोक मनाने वाले भी पर्व होते हैं जैसे कि गुड फ्राइडे और मुहर्रम। तो चलिए पहले हम लोग जो है दशहरा के बारे में बात करते हैं। दशहरा दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दशहरा जो है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। Therefore, it is also known as विजयादशमी। इसलिए यह विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। It is celebrated as the day when Lord Ram killed the 10-headed demon king Ravan। ये विजयादशमी जो है वो उस दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन लॉर्ड राम या भगवान राम ने 10 सिरों वाले राक्षस राजा रावण को मार दिया था। दशहरा सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर 10 डेज। दशहरा का जो सेलिब्रेशन होता है वो 10 दिनों तक चलता है। रामलीला which shows the life of Lord Ram is staged for the first 9 days। रामलीला जिसमें कि भगवान राम के जीवन को दिखाया जाता है तो उसका मंचन जो है वो पहले 9 दिनों तक होता है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस जो है रामलीला जो है वो शुरू के 9 दिन चलता है। ऑन द 10th डे द effigies of Ravan, his brother Kumbhakaran and his son Meghnad are burnt। 10वें दिन जो है पुतले जलाए जाते हैं। रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाद के पुतले जो हैं एफिजीज जो है वो जलाए जाते हैं। फेयर्स आर हेल्ड इन मैनी प्लेसेस। मेले वगैरह भी लगाए जाते हैं कई जगहों पे। अब इसके बाद जब हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है ऑफ कोर्स लाइक दशहरा की जगह पर जो है गुजरात में जो है यही फेस्टिवल जो है वो नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ओके, इन गुजरात दिस सॉरी आई मिस्ड समथिंग। आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट कोलकाता एज वेल। या सो लाइक इन सम स्टेट्स, लेट मी जस्ट गेट इट स्ट्रेट हियर। सो इन सम स्टेट इज सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट वे। तो कुछ राज्यों में दशहरा जो है वो अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इन वेस्ट बंगाल इट इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में यह दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इनफैक्ट बिहार में भी जो है ये कई हिस्सों में दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार और बंगाल के लोग अगर कहीं बाहर भी कहीं सेलिब्रेट करते हैं तो वो इस मौके पर दुर्गा पूजा मनाते हैं। People make big idols of goddess Durga, and after the puja, these idols are immersed in water bodies like rivers and seas। लोग जो है बड़ी मूर्तियां बनाते हैं भगवती दुर्गा की, और पूजा के बाद ये जो आइडल्स हैं, ये जो मूर्तियां हैं, इन्हें जो है वाटर बॉडी जैसे कि नदी या फिर समुद्रों में जो है विसर्जित कर दिया जाता है, उन्हें इमर्स कर दिया जाता है। ठीक है। फिर गुजरात का हमने देखा था कि गुजरात में जो है ये नवरात्रि के तौर पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये पूरे दशहरा के पीरियड को गुजरात में नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ओके, पीपल रिजॉइस फॉर 9 डेज। लोग जो है 9 दिनों तक खूब मस्ती करते हैं। डांडिया इज कॉमनली प्लेड ड्यूरिंग दीज डेज।
ओके, इन दिनों जो है, इन 9 दिनों में जो है डांडिया जो है ये काफी कॉमनली खेला जाता है। नाउ दशहरा ऑफ कुल्लू एंड मैसूर इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। कुल्लू और मैसूर का दशहरा जो है ये पूरे देश में फेमस है। एक्चुअली दशहरा के बाद अगला फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो लाइट्स का त्योहार है। इट इज बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड राम रिटर्न्ड टू हिज किंगडम अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम जो थे वो अयोध्या से लौटे, सॉरी, अयोध्या लौटे, अपनी राजधानी अयोध्या लौटे 14 साल के वनवास के बाद। पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम्ड हिम बाय लाइटिंग द सिटी विद दियाज। अयोध्या के लोगों ने जो है पूरे शहर में दीप जलाकर, दिया जलाकर उनका स्वागत किया। थ्रू आउट इंडिया दिस फेस्टिवल इज मार्क्ड विद लाइट्स एंड क्रैकर्स, स्वीट्स, फीस्ट्स एंड फैनफेयर। पूरे भारत में ये पर्व जो है वो रोशनी, पटाखे, मिठाइयाँ, भोज, राइट, इन सब से जो है भरा होता है, इन सब के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, लोग जो है नए कपड़े पहनते हैं। ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स, ढेर सारी मिठाइयाँ खाते हैं। एंड बस्ट क्रैकर्स एट नाइट, और रात में पटाखे जलाते हैं। On this day, they worship goddess Lakshmi and Lord Ganesha to bring them good luck and prosperity. इस दिन जो है वो भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं कि वो जो है अच्छी किस्मत लाए और प्रोस्पेरिटी लाए, यानी कि तरक्की लाए। ओके, भाई जब आपको पता है कि दिवाली के 2 दिन बाद एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि भाइयों और बहनों के बीच के बॉन्ड को जो है सेलिब्रेट करता है, तो क्या आपको उस फेस्टिवल का नाम पता है? वेल, अगर नहीं पता तो यू कैन आस्क योर टीचर और यू कैन आस्क योर पेरेंट्स एज वेल। अब इसके बाद जो है दूसरा जो एक तीसरा जो फेस्टिवल है दैट इज बसंत पंचमी। नाउ दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। ये जो पर्व है बसंत पंचमी का, ये जो है स्प्रिंग सीजन के शुरुआत का जो है निशानी है। इट इज ऑल्सो द डे व्हेन गॉडेस सरस्वती इज वर्शिप्ड। ये जो है वो दिन भी है जबकि भगवती सरस्वती की पूजा जो है वो होती है। येलो राइस इज प्रिपेयर्ड एंड पीपल वेयर येलो क्लोथ्स। इस दिन जो है पीला चावल जो है तैयार किया जाता है और लोग जो है पीले कपड़े पहनते हैं। This goes well with the yellow flowers of the spring blooming in the green fields. और ये जो है, ये जो पीला कपड़ा होता है वो जो है उन पीले फूलों के साथ काफी बढ़िया मैच करता है जो कि स्प्रिंग के महीने में जो है हरे हरे खेतों में खिलते हैं। ओके, चिल्ड्रन एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन दिस डे। बच्चे जो है ये बच्चे जो है वो इस दिन जो है पतंग वगैरह जो है वो उड़ाते हैं बसंत पंचमी के मौके पर। फिर रक्षाबंधन, दैट्स अनदर लाइक मेजर रिलीजियस फेस्टिवल। और ये जो फेस्टिवल है ये भी भाई और बहन के प्यार को ही जो है सिंबलाइज करता है। ओके, दिस फेस्टिवल सिंबलाइजेस द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो रक्षाबंधन जो है ये भाई और बहन के प्रेम को जो है, या प्रेम के बंधन को जो है दिखाता है, उसको सिंबलाइज करता है, ये उसका प्रतीक है। ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई राखीज ऑन द रिस्ट्स ऑफ देयर ब्रदर्स एंड गिव देम स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। इस दिन बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के कलाइयों पे राखियां बांधती हैं और उन्हें मिठाई और उपहार देती हैं। द ब्रदर्स इन रिटर्न गिव मनी और गिफ्ट्स टू देयर सिस्टर्स। भाई जो है वो भी बदले में जो है पैसा या गिफ्ट देते हैं बहनों को। दे मेक अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देम एंड विश देम अ हैप्पी लाइफ। भाई जो है वो बहनों को प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस भी करते हैं, रक्षा करने का जो है उनको वचन भी देते हैं, और साथ ही साथ जो है उन्हें खुशी जीवन की जो है वो आशा भी करते हैं। नेक्स्ट इज गुरपूरब।
गुरपूरब जो है ये सिखों का त्योहार है। गुरपूरब्स मार्क द बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑफ द 10 सिख गुरुज। तो गुरपूरब जो है ये बेसिकली जो 10 सिख गुरु थे उन सभी के जन्म दिवस का सेलिब्रेशन होता है। तो कुल कितने होंगे गुरुपूरब? 10 होंगे टोटल, राइट? क्योंकि 10 अगर सिख गुरु हुए तो 10 ना बर्थडे होगा, और 10 बर्थडे यानी कि 10 जो है गुरु पर्व होगा। The most important one among these is the birthday of Guru Nanak, the first Sikh Guru. अब जो ये 10 अलग अलग जो गुरुपूरब होंगे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गुरु नानक का जन्मदिन है, जो कि पहले सिख गुरु थे। It is also called the Kartik Purnima festival as it falls on the full moon day in the Hindu month of Kartik. इसे जो है कार्तिक पूर्णिमा फेस्टिवल भी कहते हैं, पर्व कहते हैं, क्योंकि हिंदू महीना जो होता है कार्तिक, हिंदू पंचांग में जो कार्तिक का महीना होता है उसमें जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को ही जो है ये दिन आता है, कार्तिक पूर्णिमा। ऑन दिस डे सिख्स गो टू गुरुद्वाराज। इस दिन जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख जो है वो गुरुद्वारा में जाते हैं, और मोटा मोटी हर एक गुरुपूरब में सिख जो है वो गुरुद्वाराज में जाते हैं। एंड ओपन किचन और लंगर इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर पब्लिक ईटिंग, फीस्टिंग एंड कम्युनिटी सेलिब्रेशन। एक जो है लंगर, यानी कि बेसिकली कहिए कि चूल्हा चढ़ा हुआ है, खाना बन रहा है और जिसका मन हो वो आके बैठ के खा सकता है, इसे कहते हैं ओपन किचन या लंगर। तो ये जो है ओपन किचन या लंगर यानी कि खुले में ही जो है मैदान में खाना बन रहा है और बैठ बैठ के लोग खा रहे हैं, तो इस टाइप का लंगर जो है वो चलता है और पब्लिक को जो है भोज खिलाया जा रहा है। ओके, और साथ ही साथ जो है पूरी कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है, दैट इज गुरुपूरब। Another religious festival is of Eid. Now it is the main festival of Muslims. ईद जो है वो मुस्लिम्स का जो है प्रमुख त्योहार है। There are 3 different ईद, 3 अलग अलग ईद होते हैं। ईद उल फित्र, ईद उल जुहा और ईद मिलाद उन नबी। 3 ईद हो गए। Now ईद उल फित्र is celebrated at the end of Ramadan. रमादान के महीने के अंत में जो है ईद उल फित्र मनाया जाता है। After a month-long fast in the holy month of Ramadan, people put on new clothes and offer namaz in mosques or in open courtyard. तो रमादान के पवित्र महीने में एक महीने व्रत करने के बाद लोग जो है नए कपड़े पहनते हैं और फिर मस्जिदों में या फिर खुले आंगन प्रांगण वगैरह में जो है वो नमाज पढ़ते हैं। आफ्टर द प्रेयर पीपल एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश ईद मुबारक। प्रार्थना के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, यानी कि ईद की बधाई हो। दे पार्टिसिपेट इन द फीस्ट्स एंड फेयर्स। वो जो है भोज भात और मेला ठेला में भी जो है भागीदारी करते हैं। दे प्रिपेयर अ स्वीट स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैया। ईद के दिन जो है लोग जो है एक खास तरीके का मीठा जो है पकवान बनाते हैं, जिसे कि सेवैया कहते हैं। So that was about Eid. Now दूसरा क्या, वो ईद उल फित्र हो गया। ऑन ईद उल जुहा, ईद उल जुहा में क्या होता है, इसे जो है बकरा ईद भी कहते हैं हमारे यहाँ, राइट? तो ईद उल जुहा में जो है बकरी की जो है बलि दी जाती है। गोट्स आर सैक्रिफाइस्ड। ओके, गोट मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जिस बकरे को सैक्रिफाइस किया जाता है तो उस बकरे का मीट जो है वो दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच बांटा जाता है। अ पार्ट ऑफ इट इज गिवन टू पुअर पीपल एज अ मार्क ऑफ चैरिटी। इसका एक हिस्सा जो है वो गरीब लोगों को दिया जाता है दान के रूप में। आपको पता है कि एल्डर्स गिव गिफ्ट्स एंड मनी टू चिल्ड्रन ऑन द ओकेजन ऑफ ईद विच इज कॉल्ड ईदी। बड़े लोग जो होते हैं वो गिफ्ट और पैसे देते हैं बच्चों को ईद के मौके पर, और ये जो गिफ्ट या पैसे होते हैं इसे कहते हैं ईदी। चलिए, तो ईद उल फित्र हो गया और ईद उल जुहा हो गया। तीसरा है ईद मिलाद उन नबी। नाउ ईद मिलाद उन नबी मार्क्स द बर्थडे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो ये जो ईद है ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का जो है को जो है मार्क करता है।
ही वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, वो जो है इस्लाम के संस्थापक थे, फाउंडर थे वो इस्लाम के। ऑन दिस डे द होली कुरान इज रिसाइटेड एंड मॉस्क्स आर illuminated एंड डेकोरेटेड। इस दिन पवित्र कुरान जो है उसको पढ़ा जाता है और मस्जिद वगैरह जो है उनको बढ़िया से जो है डेकोरेट सजाया जाता है और उस पर लाइट वगैरह जो है वो लगाया जाता है। Now there is another fact related to it. Prophet Muhammad was born in 570 AD. Prophet मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 AD में हुआ था। His journey from the holy city of Mecca to Medina in 622 AD is called Hijra. हिज्र। तो उनकी जो यात्रा थी मक्का के पवित्र शहर से मदीना तक की 622 एडी में, इसे जो है हिज्र कहते हैं या हिजरा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज मुहर्रम। ओके, नाउ मुहर्रम इट इज अ फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग फॉर मुस्लिम्स। ये जो है शोक मनाने का पर्व है मुस्लिम्स के लिए। Imam Hussain, the grandson of Prophet Muhammad, sacrificed his life on this day. इमाम हुसैन जो कि पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, ग्रैंडसन थे, उन्होंने जो है इस दिन अपनी कुर्बानी दे दी, उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। People remember him and take out processions और ताजिया in his memory. लोग जो है उनको याद करते हैं और प्रदर्शन या ताजिया निकालते हैं उनकी याद में। तो ये तो हो गए मुस्लिम्स के ईद एंड मुहर्रम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिसमस। सो बेसिकली अबाउट क्रिश्चियंस, यू नो क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का प्रमुख त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ये जो है हर एक साल के 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑन दिस डे जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न टू वर्जिन मैरी इन अ स्टेबल एट बैथलहेम। इसी दिन जो है जीसस क्राइस्ट जो थे वो उन्होंने वर्जिन मैरी से जो है जन्म लिया था, बैथलहम नाम की जगह में, एक घुड़साल में, जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। ऑन क्रिसमस पीपल अटेंड द मिडनाइट मास एंड सिंग कैरल्स इन चर्चेज। क्रिसमस के मौके पर जो है लोग मिडनाइट मास अटेंड करते हैं। मास भी क्रिश्चियंस में एक तरीके का जो है पूजा पाठ का ही सिस्टम हो गया है ना। तो क्रिसमस के दिन जो है लोग मिडनाइट के टाइम में जो है मिडनाइट मास अटेंड करते हैं और कैरल्स, गीत होते हैं ये सब सेलिब्रेशन वाले, तो वो सब गाते हैं चर्चेज में। ओके, यानी कि मिडनाइट के टाइम में लोग जो है वो चर्च में रहेंगे, है ना, जो मास होता है, मास जो है वो अटेंड करेंगे और इसी समय जो है क्रिसमस कैरल्स वगैरह या क्रिसमस के पवित्र गीत वगैरह सब भी जो है वो गाएंगे। Children decorate Christmas trees with stars, bells and colored toys. बच्चे जो है वो क्रिसमस ट्री को जो है सितारे, घंटी और रंग बिरंगे खिलौनों से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। They exchange gifts with friends and relatives. वो जो है दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो है गिफ्ट वगैरह जो है बांटते हैं, एक्सचेंज करते हैं। People also bake special Christmas cakes. इस मौके पर लोग जो है स्पेशल क्रिसमस केक भी जो है तैयार करते हैं। तो ये क्रिसमस सेलिब्रेशन से रिलेटेड सीन्स हो गए। Now after this we have another Christmas festivals. We have another Christmas festival, Good Friday and then Easter Sunday. Now Good Friday is basically known as a day of mourning for Christmas, sorry for Christians. Mourning का मतलब क्या होता है? शोक मनाना। ओके, तो गुड फ्राइडे इट इज द डे ऑफ मॉर्निंग फॉर क्रिश्चियंस। ये जो है शोक मनाने का दिन है क्रिश्चियंस के लिए। ऑन दिस डे जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड। इस दिन जो है जीसस क्राइस्ट, जिसके बारे में आपने पढ़ा ना पहले भी, तो जीसस क्राइस्ट को जो है क्रूसिफाई कर दिया गया था। क्रॉस जो है एक इस टाइप का जो है, अगर आप कर्सर को देखें तो इस टाइप का जो है शेप में एक क्रॉस होता था, ठीक है ना। तो उस क्रॉस पर जो है जीसस क्राइस्ट को टांग दिया गया और उनके शरीर में कील ठोक कर उन्हें टांगा गया था। ये जो है डेथ पेनल्टी देने का, मृत्यु की सजा देने का एक बहुत ही क्रूर तरीका होता था।
ओके। तो इस दिन जो है जीसस क्राइस्ट जो थे उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, यानी कि उनको क्रॉस पर टांग के जो है उनको मौत की सजा दी गई थी। पीपल ऑब्जर्व फास्ट ऑन दिस डे एंड प्रे टू जीसस क्राइस्ट। लोग जो है इस दिन भूखा रहते हैं, है ना, फास्ट करते हैं और जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट इज ईस्टर संडे। It is believed that after Christ was crucified on Good Friday, he resurrected 2 days later. ऐसा माना जाता है कि जब गुड फ्राइडे को क्राइस्ट को जो है क्रॉस पे टांग के मौत की सजा दे दी गई, तो 2 दिन के बाद वो पुनः जीवित हो गए, वो मृत से जो है फिर से जीवित हो गए। उन्हें इन्हें इसे जो है जीसस क्राइस्ट के चमत्कारों में से एक माना जाता है। दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर संडे। तो जिस दिन वो दोबारा से जीवित हो गए उस दिन को जो है ईस्टर संडे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल रिजॉइस ऑन दिस डे एंड अटेंड द मास इन चर्चेज। लोग जो है वो इस दिन खूब एंजॉय करते हैं और चर्चेज में जाकर जो है फिर से मास अटेंड करते हैं। मास ने कहा ना, क्रिसमस क्रिश्चियंस वगैरह में जो है ये चर्च में पूजा पाठ का ही एक सिस्टम हो गया सॉर्ट ऑफ, तो इसे कहते हैं मास। तो चलिए बच्चों, हमने जो है लगभग सभी जो मेन जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स कई सारे उनके बारे में बात की, लेकिन ध्यान रखिए हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि पर्व त्योहार की कोई कमी ही नहीं है। हर एक दिन कोई ना कोई फेस्टिवल जो है वो जरूर होगा इंडिया के किसी ना किसी कोने में, लगभग लगभग, है ना। अब आगे हम लोग जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की बात करेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।